हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंद्र कुमार प्रजापति और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट के लिए जिन आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमको आवश्यकता पड़ती है स्प्रिट की। इसके बाद हमको आवश्यकता पड़ती है एंटी ए सीरम, एंटी बी सीरम एंड एंटी डी सीरम। कॉटन, 0 पॉइंट नीडल और 2 स्लाइड की। तो चलिए दोस्तों, अब ये आवश्यक सामग्री कंप्लीट हुआ। अब आगे की प्रोसेस कैसे होता है ब्लड ग्रुप टेस्ट की वो मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्रकार से स्लाइड को हम एक सुरक्षित जगह पर रख लेते हैं। इसके बाद कॉटन को इस प्रकार थोड़ा सा लेते हैं और उसमें इस प्रकार से स्प्रिट मिला लेते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर को इस प्रकार से वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि फिंगर में किसी प्रकार की बैक्टीरिया या कोई भी सूक्ष्म जीवाणु ना रह जाए। और इस प्रकार से उसको कॉटन से सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद दोस्तों, इस प्रकार से 0 पॉइंट नीडल से हम लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर को प्रिक कर लेते हैं। प्रिक करने के बाद इस प्रकार से थोड़ा सा दबा के ब्लड निकाल लेते हैं और 1 ड्रॉप ब्लड स्लाइड में रखते हैं, 2 ड्रॉप और ये 3 ड्रॉप। इस प्रकार से हम स्लाइड के 3 जगह ब्लड को रख लेते हैं और अपने फिंगर को वॉश कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, सबसे फर्स्ट में हम एंटी ए सीरम, फर्स्ट में जो ब्लड रखे हैं उसमें इस प्रकार से ड्रॉपर द्वारा डालते हैं। इसके बाद सेकेंड में एंटी सीरम डी, जो बीच में ब्लड रखे हैं उसमें एंटी सीरम डी डालते हैं। इसके बाद जो अब बचा है लास्ट में, उसमें एंटी सीरम बी मिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों करना क्या होता है, जो सीरम मिलाए हैं उसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से मिलाने के लिए हम स्लाइड का उपयोग करते हैं और इस प्रकार से अच्छी तरह से उसको मिला लेते हैं। और मिलाते वक्त ध्यान रखना है कि स्लाइड के दूसरे कोने से ही हमको मिलाना है, एक ही कोने से नहीं मिलाना है, ताकि एक दूसरे से सीरम मैच ना करे। इस प्रकार से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब दोस्तों, ये अच्छी तरह से हमने मिला लिया। अब रिजल्ट आने के लिए 2 मिनट तक वेट करते हैं।
दोस्तों 2 मिनट वेट करने के बाद देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों रिजल्ट के आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्लम्पिंग देखना होता है, यानी कि जिसमें क्लम्पिंग आएगा वही हमारा ब्लड ग्रुप है। और दोस्तों ध्यान देना है, एंटी डी को RH फैक्टर भी कहते हैं। RH फैक्टर से हम ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या निगेटिव में आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि यदि डी क्लम्पिंग होता है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नॉर्मल रहता है तो निगेटिव होता है। तो चलिए दोस्तों पूरे ब्लड ग्रुप को मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताता हूं। तो दोस्तों यदि एंटी ए सीरम वाले ब्लड क्लम्पिंग होता है, डी क्लम्पिंग नहीं होता है, बी क्लम्पिंग नहीं होता है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए नेगेटिव। यदि ए क्लम्पिंग होता है, डी क्लम्पिंग होता है, बी नॉर्मल रहता है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। इसी प्रकार दोस्तों यदि ए क्लम्पिंग नहीं होता है, डी क्लम्पिंग नहीं होता है, बी क्लम्पिंग होता है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी नेगेटिव। ठीक इसी प्रकार ए क्लम्पिंग नहीं होता है, डी क्लम्पिंग होता है, बी क्लम्पिंग होता है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी पॉजिटिव। ठीक इसी प्रकार दोस्तों ए क्लम्पिंग होता है, डी क्लम्पिंग नहीं होता है, बी क्लम्पिंग होता है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी निगेटिव। और यदि तीनों क्लम्पिंग होते हैं, ए डी और बी तीनों क्लम्पिंग होते हैं तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव। इसी प्रकार दोस्तों ए क्लम्पिंग नहीं होता है, डी क्लम्पिंग नहीं होता है, बी क्लम्पिंग नहीं होता है, यानी तीनों क्लम्पिंग नहीं होते हैं, नॉर्मल रहते हैं तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ निगेटिव। इसी प्रकार ए क्लम्पिंग नहीं होता है, डी क्लम्पिंग होता है और बी क्लम्पिंग नहीं होता है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ पॉजिटिव। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में ये मेरा जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।